दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अगर पत्नी एक साथ 498 केस, डाइवोर्स का केस या फिर मेंटेनेंस का केस या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अगर चारों केस या 3 केस मैक्सिमम 3 केस हमेशा एक साथ करती है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया आप कैसे समझे, कैसे कौन से केस को इम्पोर्टेंट दे, कौन से को नहीं दे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा दोस्तों। पूरे केसों को एक कंबाइंड में मैं पूरी कानूनी प्रोसेसिंग बताऊंगा, पूरा एक सटीक तरीका बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है। इंस्टाग्राम पे मैं 9 बजे लाइव आता हूँ पर डे, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे मेरी आईडी दिखती रहती है इंस्टाग्राम की, हंस चांदा 93 की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पत्नी आप पे 498 केस की, उसके बाद डीवी केस कर दी, मेंटेनेंस का केस कर दी, मैक्सिमम ये 3 केस होते हैं। हस्बैंड अगर डाइवोर्स का केस कर देता है तो ये 3 केस पत्नी की तरफ एक साथ आते हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ आ जाते हैं कि जो 498 का केस होता है वो होता है पुलिस थाने से, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है वो कोर्ट से होता है, और मेंटेनेंस का जो केस होता है वो भी कोर्ट से होता है। कई बार क्या होता है कि 498 का केस भी कोर्ट कंप्लेंट हो जाती है तो वह भी कोर्ट से हो जाता है, लेकिन 99% केस होते हैं 498 वाला केस होता है वो पुलिस स्टेशन से होता है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखनी कि हमको कौन से वाले केस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से वाले केस में हमको फाइट अच्छे से करना है। देखो आपको मैं बताता हूँ, डीवी केस और 498 केस होते हैं क्रिमिनल केस होते हैं, और जो मेंटेनेंस का केस होता है दोस्तों होता है सिविल केस होता है। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं जैसे 498 केस का या डीवी केस का, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, कोर्ट की जो प्रोसेसिंग होती है, आर्ग्यूमेंट जो कोर्ट का होता है सिविल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे सिविल केस में होती है वैसे ही 498 केस में और डीवी केस में होता है। अब सवाल आपको यह आ जाता है कि अब क्या करें। देखो 498 केस का पुलिस थाने में कंप्लेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद में आपकी काउंसलिंग चलती रहती है महिला थाने वगैरह में। उधर मेंटेनेंस के केस पे ज़्यादा फोकस करती है लड़की। डोमेस्टिक वायलेंस केस का आपको नोटिस आ जाता तो उसका रिप्लाई देना पड़ता आपको, तो आप बड़े कन्फ्यूज हो जाती है उस सिचुएशन में कि अब यार क्या किया जाए। तो सबसे पहले आपको 498 केस होता है, उसमें आपको सबसे पहले काउंसलिंग को ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, 1 या 2 डेट लेके। काउंसलिंग होने के बाद उसमें एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर होने के बाद आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस लेना है। उसके बाद 498 को केस को माइंड से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि 498 केस में चार्जशीट बनने में मिनिमम 1 साल लग जाता है और वह पुलिस की प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होना नहीं है, उसको कोर्ट प्रोसेसिंग चलते रहना है। अब बात करते हैं डीवी केस में। डीवी केस में आपको रिप्लाई देना होता है, तो आप एक रिप्लाई दे दीजिए, और अगर उसमें डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद वह रिपोर्ट जाहिर कर देगा। तो उसमें आप एक सिंपली अपने वकील को एक रिप्लाई पेश करा दीजिए। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण केस की, मेंटेनेंस केस की। आपको हमेशा फोकस करना होता है, अगर तीनों केस एक साथ होते तो मेंटेनेंस केस पे। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर 498 केस पहले की, उसके बाद में मेंटेनेंस की, उसके बाद में डीवी केस की, जब आपका केस मेंटेनेंस वाला होगा वो एंट्री मेंटेनेंस बनेगा। और एंट्री मेंटेनेंस का कोर्ट प्रोसेसिंग होता है कि 60 से लेकर 90 दिन के अंदर आपका एंट्री मेंटेनेंस बन जाता है। अगर आपका एंट्री मेंटेनेंस एक बार बन गया तो जब तक आपके केस रनिंग चलेंगे तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा टेम्परेरी, जिसे एंट्री मेंटेनेंस कहते हैं। फुल एंड फाइनल बाद में बनता है, लेकिन जब आपका एंट्री बन जाता है तो विपक्ष पार्टी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कॉम्प्रोमाइजिंग की तरफ और झुकने की तरफ कभी भी नहीं आते हैं। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि एंट्री मेंटेनेंस कैसे रोकी। देखो सबसे पहले तो आपको सिविल केस है, मेंटेनेंस का आपको नोटिस लेना ही नहीं चाहिए। जितना डिले कर सको उतना करिए, क्योंकि आपका जो मेंटेनेंस केस का नोटिस होता है उसको जितना डिले करोगे उतना ही आपको, जब तक तामील नहीं होगा तब तक कोर्ट की कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी। ये आप इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिए। कभी भी एक्स पार्टी नहीं होता जब तक आप तामील नहीं करते हो। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग तो ये अपनाई मेंटेनेंस वाले मैटर में कि आपको उसमें से प्रोसेसिंग को बचाना है, कैसे तैसे आप तामील नहीं करना है। अगर तामील हो जाता है तो उसके बाद आप एक डेट पर जाइए, उसके बाद सेकेंड डेट आप मिस कीजिए और थर्ड डेट पर आप रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे उसको डिले करिए, धीरे धीरे डिले करते जाइए। कभी आपके वकील को दीजिए, कभी डेट बढ़ाइए उसमें, क्योंकि अगर आपका मेंटेनेंस बन जाता है तो विपक्ष पार्टी आप पे हेवी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके जो 498 केस होते हैं वो एंड तक लड़ने की कोशिश करेंगे फिर, और उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आपको जब भी आपका एंट्री मेंटेनेंस होता है उसको डिले पे करिए, रिप्लाई में डिले करिए, तामील में डिले करिए। देखो एंट्री मेंटेनेंस होता है ना, वो 90% कोर्ट बना ही देता है अगर हकदार है तो।
अगर आपकी मिसेज हकदार है मेंटेनेंस की तो 90% मेंटेनेंस बनाए देता है, तो आप इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते हो। आपको ये कड़वा सत्य तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस की एक ऐसी बीमारी है, गले की हड्डी है कि जिसको ना निगल सकते ना बाहर कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, वेल एजुकेटेड नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, ये पढ़ी लिखी है, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। बस आपको प्रेशर के लिए उस मेंटेनेंस को डिले कर सकते हो। अगर मेंटेनेंस बन जाता है तो आप हाई कोर्ट में या तो रिवीजन में या अपील में जा सकते हो, या फिर उस पर स्टे लगा सकते हो। स्टे के आप 6 महीने के लगा सकते हो, अपील में जाओगे तो भी आपको 6 महीने, मतलब मेंटेनेंस बनने के बाद भी 12 महीने तक आप उसे डिले कर सकते हो। अगर ये मेंटेनेंस डिले होता जाएगा तो 498 डीवी केस के बाद ये रियलिटी भी सामने आ जाती है वाइफ की पक्ष को भी कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 90% केसेस जो होते हैं ना उसमें ये कहा जाता है कि डर जाएंगे, धमक जाएंगे, आपके पैरों में आके गिरेंगे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे, आपको साथ ले जाएंगे, या डराए जाएंगे, जो डिमांड होगी वो पूरी कर दी जाएगी। जब ये ट्रूली 6 महीने 12 महीने का कोर्ट प्रोसेसिंग होता है, पुलिस प्रोसेसिंग होता है, उसमें विपक्ष पार्टी को भी अच्छे से समझ आ जाता है कि इन केसों में होना जाना कुछ भी नहीं है, तो विपक्ष पार्टी भी कमज़ोर हो जाती है और एक ऐसा चांस निकालती है, एक ऐसा मौका निकालती है कि अब दोनों का बैठ के समझौता हो जाए। कई बार कोशिश पुलिस वाले भी करते हैं कि आपका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कई बार चार्जशीट बनने के बाद आगे प्रोसेसिंग वकील करते हैं कि इनका यहाँ पे ख़त्म हो जाए। 498 जैसा मामला होता है उसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो कभी भी, क्योंकि उसमें जाने में बहुत डिले हो जाता है, कोर्ट तक प्रोसेसिंग जाने में 2-3 साल लग जाती है उसमें। डीबी केस में हमेशा आप एक बात याद रखिए, डीबी केस में महिला हमेशा अपने प्रोटेक्शन राइट हमेशा लेती है, ये याद रखिए। शादीशुदा होने के बाद जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट होते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन जो अधिकार होते हैं महिला के, वो महिला के पक्ष में ही जाते हैं। जैसे इंटरिम प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, उसमें भी रहने का अधिकार उसका जो कोर्ट उसे हासिल करता है, अगर आप उसे रहने नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती है, उसके फंडामेंटल ऑफ राइट होते हैं। उन चीज़ों पे आपको प्रेशर होता है तो वो कोर्ट में डीबी केस होता है, वो महिला के पक्ष में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मान लीजिए 498 जैसे आपके क्रिमिनल केस कर रही है और वो आने की डिमांड कर रही, तो आप वहाँ पे प्रतिबंध यानी पाबंद करा सकते हो CRPC 107 और 116 के नोटिस के जरिए। जी हाँ दोस्तों, भाई जब भी आपकी मिसेज आने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर रही है, तो उस सिचुएशन में 498 के जैसे केस होने के बाद वो डिमांड करती है। कई बार क्या होती है कि 498 मेंटेनेंस केस होने के बाद महिला आने की कोशिश करती है, तो आप प्रतिबंध करा सकते हो। मजिस्ट्रेट के पास, SDM के पास पावर होता है, सीनियर सिटीजन एक्ट में जाके भी आप इसे पाबंद करा सकते हो। तो वो जब तक केस चलेंगे तब तक आपके घर में एंट्री नहीं आएगी। अन्यथा कई बार आपको जानबूझकर हरासमेंट करने के लिए विपक्ष पार्टी के एडवोकेट उनको भेज देते हैं और आपको हरासमेंट करती रहती है, तो उनको वहाँ पर आप रोक भी लगवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग डीबी केस में क्या होता है, मेंटेनेंस भी डीबी केस में बनता है। डीबी केस का मेंटेनेंस भी आपको पता है 60 से 90 दिन के अंदर होता है। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो मेंटेनेंस को लेके ही होता है उसमें, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस जल्दी ही बन जाता है। देखो मेंटेनेंस की बीमारी, एक बात माइंड में फिट याद करिए, आपको कुल मिलाकर आपको हर किसी फोकस में, फैमिली मैटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे, मेंटेनेंस वाली चीज़ पे देना, हमेशा याद रखिए। मेंटेनेंस वाली एक ऐसी बीमारी होती है, अगर आपने डाइवोर्स वाला केस कर दिया तो फिर सेक्शन 24 में वाइफ आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। अगर अदर्स रिलीजन की है तो सेक्शन 18 में भी वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। मेंटेनेंस सेक्शन 18 में, सेक्शन 24 में, सेक्शन 12 में, CRPC 125, 4 जगह से पत्नी आपका मेंटेनेंस ले सकती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको सब कुछ फोकस करना होता है। मेंटेनेंस केस को डिले करिए, स्टे पे लेके जाइए, जितना रोक सको उतना रोकिए, तब जाके आपके अदर केस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली विपक्ष पार्टी कमज़ोर पड़ती जाएगी। अगर एक बार मेंटेनेंस बन जाता है तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इस वजह मैं हमेशा आपको एक बात कहता रहता हूँ कि यार मेंटेनेंस की एक ऐसी बीमारी है कि आप बच नहीं सकते उससे, लेकिन आप डिले कर सकते हो। जितना आप डिले करोगे ना उतना विपक्ष पार्टी कमज़ोर होती जाएगी और आपके केस में सॉर्ट आउट होगा। आजकल आपको पता है कि हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की एक खासियत है कि आप बीबी को साथ रखने से मना कर देते हो तो वो आपको बेल तक नहीं देते हैं। सोचिए आप, कोर्ट, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की, पटना हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, कहीं ऐसे जजमेंट आते हैं, कहीं ऐसे ऑर्डर आते हैं, वहाँ पे कोर्ट हमेशा फोकस कर रहा है कि इनका सेटलमेंट कराओ, कैसे भी जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कराओ, क्योंकि कोर्ट भी खुद नहीं चाह रहा। आजकल कोर्ट में अदर्स मामले होते हैं वो ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए, तो आपका मामला हाई कोर्ट तक चला जाता है, तो वहाँ के जानने के बाद आपके केस में कॉम्प्रोमाइजन की तरफ फोकस करते हैं हमेशा। और कॉम्प्रोमाइजन आपका लोक अदालत में मामला चला गया तो आपका फिर कॉम्प्रोमाइजन होके ही आता है, या हाई कोर्ट में आपका मामला चला गया तो भी कॉम्प्रोमाइजन होके ही आता है। तो आपको किस पे फोकस करनी है, तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया आपको पूरी तरह से कि आपको जो मेन फोकस होता है वो मेंटेनेंस को डिले करने पे फोकस होना चाहिए। 498 केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल का अगर सेक्शन कठिन है तो ही लेना चाहिए। डीबी केस में आपको रिप्लाई पेश करना चाहिए, और उसके बाद में अगर आने की आती है वाइफ आपकी मिसेज केस करने के बाद
तो आप उसे प्रतिबंध CRPC 107 116 में पाबंद भी करा सकते हो। तो ये सिंपली प्रोसेसिंग होता है, इसमें बहुत थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, स्मार्ट दिमाग यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर लोगे ज़्यादा लॉस आपका ही होगा। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने बेटर तरीके से समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो कॉमेंट में छोड़ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।